अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम पढ़ेंगे। आपके कल हमने सर्वनाम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे। मैंने कहा था सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं पुरुषवाचक सबसे पहला, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा आदि। इसमें साफ बच्चों क्लियर तौर पे एक बात समझ लीजिए कि ये वो सर्वनाम शब्द है, इनका पुरुषवाचक ये के लिए नहीं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष के लिए नहीं, ये इसका मतलब ये है कि ये वो सर्वनाम है बच्चों जो इंसान अपने लिए, यानी मैं कोई बात कह रही हूँ आपसे, तो मैंने अपने लिए वर्ड यूज़ किया है मैं वर्ड। ठीक है, मैंने ये वर्ड मैंने अपने लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं जो अपने लिए यानी कहने वाले के लिए, और दूसरा जो सुनने वाला है जैसे कि आप। ठीक है, तो सुनने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि तुम, है ना, तुम, आप, ये वाले जो शब्द जो सुनने वाला है, जैसे दो इंसान है सामने, आमने सामने बात कर रहे हैं, एक इंसान जो कह रहा है वो अपने लिए मैं शब्द यूज़ कर रहा है और सामने वाला जो सुन रहा है उसके लिए तुम, आप ये शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ये पुरुषवाचक शब्द होते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, तुम, मैं अपने लिए, तुम सामने वाले के लिए, वह तीसरा इंसान, वह जो है यहाँ पे तीसरा इंसान, या हो सकता है थोड़ी दूरी पे हो तो कहते हैं वह दिखाकर उंगली या कैसे भी कि वह, है ना। मैंने ये भी अपने लिए यूज़ किया, तुमने ये सामने वाले के लिए, जो सामने खड़ा है उसके लिए, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा आदि। ये सारे जो शब्द होते हैं ये बच्चों ये पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। क्लियर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है ये बच्चों यहाँ पे साफ पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित, जिसमें वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। निश्चित व्यक्ति वस्तु यानी बच्चों जो एकदम फिक्स्ड होती है, ठीक है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वह, इसने, उसने, इसमें आदि। बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम यानी वो सर्वनाम शब्द जो कि निश्चित है, निश्चित यानी कि एकदम फिक्स्ड है। मतलब हमने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी के मतलब जो एकदम निश्चित है उसके बारे में जब हम बात करते हैं उसके लिए जो हम सर्वनाम यूज़ करते हैं उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ये, अब मैंने किसी नोटबुक की बात की या किसी चीज़ की बात की तो मैं कह रही हूँ ये यहाँ रखी है, तो वो जो बुक है, नोटबुक है, वो उसी पर्टिकुलर नोटबुक की बात कर रही हूँ मैं जो यहाँ रखी है। तो आपने पूछा कि कहाँ रखी है, तो मैंने कहा ये रखी, ये रखी, या ये वहाँ रख दो, है ना। या मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई चीज़ है, मेरे पास फ्लावर वास है, तो मैंने कहा ये वहाँ रख दो। तो ये मैंने फ्लावर वास का नाम नहीं लिया, उसकी जगह ये यूज़ किया और कहा वहाँ रख दो। तो बच्चों ये क्या है, वो फ्लावर वास जो है वो पर्टिकुलर है, वो निश्चय है, यानी कि वो निश्चित है कि उसको ही रखना है ना। तो जहाँ पे वो सर्वनाम होते हैं जो निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे ये, वह, इसने, उसने, इसमें आदि, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, यानी ये वो सर्वनाम है जो किसी पर्टिकुलर यानी कि इस फिक्स्ड इंसान के बारे में, फिक्स चीज़ के बारे में, मतलब इसका बोध नहीं कराते। फिक्स इंसान के बारे में यानी किसी व्यक्ति के बारे में, निश्चित व्यक्ति के बारे में, निश्चित वस्तु के बारे में, यानी फिक्स्ड कोई पर्टिकुलर एक इंसान है उसके बारे में कि हाँ यही इंसान है, उसके बारे में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे हमें किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता, ना ही किसी निश्चित वस्तु के बारे में, फिक्स वस्तु के बारे में, ना ही फिक्स इंसान के बारे में पता चलता है। ठीक है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बच्चों कोई, अब कोई में कोई भी हो सकता है ना। मैंने कहा कोई था, अब कोई था, कोई भी हो सकता है, दुनिया में तो लाखों करोड़ों इंसान है, कोई भी हो सकता है ना। मैंने कहा कुछ था जो मैं भूल गई, अब कुछ में वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए कोई ये भी सर्वनाम है, किसी इंसान का नाम नहीं लिया, हमने कहा कोई। अब दुनिया में हज़ारों करोड़ों इंसान है, हज़ारों करोड़ों नाम है, कोई भी हो सकता है इसमें। अब कुछ में कोई भी चीज़ हो सकती है ना। तो कुछ, किसी, अब हमने कहा किसी ने कहा था, अब किसी ने कौन है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हाँ कोई इंसान है।
किन्हीं बातों को याद करें, क्या किन्हीं चीज़ों को कहीं रखा होगा या किन्हीं ने कहा होगा। तो ये जो वर्ड है जिनमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में नहीं पता चलता, ये वो सर्वनाम है, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर बच्चों, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। देखिए यानी हम बोलते हैं ना वो शब्द, वो वर्ड्स, वो सर्वनाम जिससे हमें पता चलता है कि सामने वाला हमसे प्रश्न पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, यानी वो वर्ड जिससे सवाल का पता चलता है। अगर मान लीजिए मैंने बोला शोर मचा रहे हो, यहाँ पे लिखा है शोर मचा रहे हो। अब अगर शोर के आगे शोर मचा रहे हो, ये तो बात हुई कि हम बता रहे हैं कि शोर मचा रहे हो, लेकिन अगर मैंने उसके आगे लगा दिया क्यों, तो क्यों शोर मचा रहे हो, मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ कि भाई क्यों शोर मचा रहे हो, है ना। तो क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, किसने, मतलब ये जो वर्ड होते हैं बच्चों, ये सवाल वाले वर्ड होते हैं, प्रश्न वाले वर्ड होते हैं। तो और इसको हम नाम की जगह, मतलब किसी इंसान के नाम की जगह पे, मतलब हमने ये नहीं कहा कौन, अब कौन में कोई भी हो सकता है ना। तो ये वो सर्वनाम होते हैं जिससे हमें सवाल पता चलता है कि हाँ कोई हमसे सवाल पढ़ रहा है, ये वो वर्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब बाकी के सर्वनाम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।